19 जुलाई 2026 लॉर्ड्स का मैदान और रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का अंत। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके ज़रिए ये बात बिल्कुल अब कंफर्म हो गई है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो लॉर्ड्स में तीसरा मैच खेला जाएगा इस ओडीआई सीरीज़ का, वो रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा। तमाम अटकलें हम लोग पिछले कई टाइम से लगाते हुए चले आ रहे हैं और सीरीज दर सीरीज रोहित शर्मा को लेकर बातें हो रही थी कि ये आखिरी हो सकती है, ये आखिरी हो सकती है, ये आखिरी हो सकती है। लेकिन अब पुख्ता खबर आ रही है कि इंग्लैंड के साथ तीसरा ओडीआई जो कि लॉर्ड्स में 19 जुलाई को खेला जाएगा, वो रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच होगा। और इस बात पर और इन रिपोर्ट्स पर इसलिए यकीन करना बन जाता है क्योंकि जिन्होंने खबर ब्रेक करी है वो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर देवेंद्र पांडे की, जिन्होंने ये खबर ब्रेक करी है। और अमूमन जो भी वो खबरें वो लेकर आते हैं उनमें कोई इफ़ बट नहीं होता है, सटीक बात कही गई होती है। और अपनी रिपोर्ट पर देवेंद्र पांडे ने इस बात को कंफर्म किया है कि 19 जुलाई 2026 लॉर्ड्स का मैदान और रोहित शर्मा का करियर खत्म। देखिए, इस बात पर तो मैं भी आपसे पिछले कई समय से बात करता रहा था। ऑस्ट्रेलिया का टूर जब से शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तब से मैं आपसे बात कर रहा था कि रोहित शर्मा अंडर स्क्रूटनी हैं, मतलब उन पर नज़र रखी जा रही है। सेलेक्टर्स उन तक ये बात पहुंचा चुके थे और अब धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही थी। अफगानिस्तान के साथ जिस तरह की सीरीज रोहित शर्मा की बीती, उसी वक्त लग रहा था कि वो उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। लेकिन फिर सेलेक्टर्स ने कहा क्योंकि साउथ अफ्रीका में होना है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो इंग्लैंड की सीरीज भी रोहित शर्मा को दी जाए। और रोहित शर्मा को इस बारे में कंफर्म किया गया था, इस बारे में आगाह किया गया था, बताया गया था। हालांकि रोहित शर्मा तैयार नहीं थे। अब उनकी परफॉर्मेंस पे तो नज़र थी। तो पहला ओडीआई जिस तरह से गया, जिसमें मात्र उन्होंने 11 रन बनाए और दूसरे मैच में 26 रन बनाए, बात 11 रन और 26 रन की नहीं थी, बात इसकी थी कि रोहित शर्मा का अप्रोच कैसा था, वो रन बनाने कैसे गए थे। क्या अपने पुराने अंदाज में रोहित शर्मा खेल रहे थे? बिल्कुल नहीं। मतलब फुट मूवमेंट नहीं था रोहित शर्मा का, कॉन्फिडेंस भी नहीं झलक रहा था। एक डर से वो खेल रहे थे, अपना विकेट बचाने के लिए ही खेल रहे थे, जो कि रोहित शर्मा के इस बैटिंग अंदाज में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। अगर हम सेकेंड ओडीआई देखें तो विराट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी, ठीक पार्टनरशिप करी, मात्र बनाए 26 रन, लेकिन वो 26 रन बने 47 गेंदों में। चलिए, ओडीआई क्रिकेट है, 47 गेंद में बने, लेकिन उसमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंट से शॉट खेली गई, वो जो उनकी ट्रेडमार्क शॉट है, वो भी पुल। तो उस पे जो छक्का आया वही एक कॉन्फिडेंट इकलौता शॉट रोहित शर्मा की पूरी इनिंग में देखने को मिला। बाकी टाइम बॉलर्स उन पर हावी रहे। तो इन्हीं सबको देखते हुए रोहित शर्मा तक, टीम मैनेजमेंट तक, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टीम मैनेजमेंट हो, कोच हो, बीसीसीआई के अधिकारी हो, उन सब से बात करने के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा तक इस बात को पहुंचा दिया है कि लॉर्ड्स आपका आखिरी ओडीआई मैच हो सकता है। हालांकि रोहित शर्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो 2027 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं। उनका विजन 2027 वर्ल्ड कप है। लेकिन सिलेक्टर्स का कुछ और सोचना है इस बारे में, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप होने में अभी लगभग 13 से 14 महीने हैं, जो कि एक लंबा टाइम है। रोहित शर्मा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, 39 उनकी एज हो चुकी है। जब तक ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा वो 40s 41 में आ जाएंगे, जो कि एक बड़ा टाइम होता है। और उसके पीछे भी सबसे बड़ा दावा ये है कि टीम इंडिया के लिए जो मात्र 3 इनिंग में 2 शतक लगाकर बैठा है बाहर, बेंच सेक रहा है, उसको मौका देना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं। टीम मैनेजमेंट, कोच गौतम गंभीर, सेलेक्टर्स अब ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए यशस्वी जायसवाल को तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रोहित शर्मा से कहा है कि हम आपको
आने वाले वर्ल्ड कप में अपने प्लानिंग में नहीं देख रहे हैं। तो जो भी फैसला हो आप ले लें। इसीलिए उनसे कहा गया है कि आप एक फेयरवेल के तौर पर लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर अपना आखिरी मैच खेल लीजिए। और अगर रोहित शर्मा इस बात को नहीं मानते हैं, संन्यास नहीं लेते हैं, रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको ओडीआई सेटअप से ड्रॉप भी कर दिया जाए। इसलिए ड्रॉप करने से अच्छा है, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया को जिताया है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, एक अच्छे से विदाई ले लें, जो कि एक ऐसे कैप्टन के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको इस चीज़ का भी मौका नहीं मिला है। उसमें चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, युवराज सिंह हो, गौतम गंभीर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, लक्ष्मण, एक तमाम बड़ी फहरिस्त है जिनको अपना फेयरवेल मैच भी नहीं मिला है। इसीलिए बीसीसीआई चाहता है, बीसीसीआई सेलेक्टर्स चाहते हैं, पूरे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि रोहित शर्मा 19 जुलाई को लॉर्ड्स में अपना करियर का आखिरी मैच खेलें और एक अच्छे से फेयरवेल लेकर जाएं। अब देखने वाली बात होती है कि रोहित शर्मा इस पर स्टेप क्या उठाते हैं। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकेंड ओडीआई के बाद बैटिंग कोच सितांशु कोटक से रोहित शर्मा को लेकर सवाल किया गया। हालांकि उनसे रिटायरमेंट के बारे में नहीं पूछा गया, उनसे सिर्फ सवाल किया गया कि रोहित शर्मा को लेकर क्या सोचना है। तो उस पर बैटिंग कोच सितांशु कोटक का कहना था, देखिए हमारी तरफ से पूरी छूट है, हम रोहित शर्मा को किसी भी तरीके से बाउंड्रीज में नहीं बांध रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का जो अंदाज है वो बेक ऑफ खेलने का है और वो उस तरह से खेलते हैं तो ज़्यादा असरदार होते हैं। इसलिए कोचिंग स्टाफ की तरफ से कोई भी एक फाउंडेशन, एक बाउंड्रीज रोहित शर्मा के लिए नहीं बनाई गई हैं। भले ही बैटिंग कोच या कोचिंग स्टाफ की तरफ से ऐसी बातें पब्लिकली कही गई हों, रिपोर्ट्स में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हों कि कोच की तरफ से या बैटिंग कोच की तरफ से रोहित शर्मा पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा के बैटिंग के अंदाज में वो दबाव दिख रहा है, वो अंडर प्रेशर दिख रहे हैं। पैर ना चलना, शॉट्स ना लगना, हर बॉल को बॉडी पे खेलना, ये रोहित शर्मा की ट्रेडमार्क बैटिंग के साइन नहीं है। तो इंग्लैंड के कार्डिफ में एज ए ओपनर जो रोहित शर्मा का सफ़र शुरू हुआ था सन 2013 में, तो क्या 13 साल बाद 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में आखिरी बार ओपनिंग करने टीम इंडिया के लिए उतरेंगे रोहित शर्मा? हम रोहित शर्मा को क्या 19 जुलाई 2026 को आखिरी बार इंडियन जर्सी में देखेंगे? और 19 तारीख को याद करिए, 19 नवंबर 2023 वो तारीख थी जब रोहित शर्मा और तमाम देशवासियों का, टीम इंडिया का सपना टूटा था, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे हम। और अब 19 जुलाई, वही 19 तारीख फिर से रोहित शर्मा के करियर में आई जो इनके संन्यास की कहानी लिख सकती है। बहरहाल रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट खेलें, रिटायरमेंट लें या ना लें, क्या उनको 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? जो भी लगता है आपको रोहित शर्मा को लेकर, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।